इतनी तकलीफ देकर चैन से जी पाएंगे आप? फिलहाल हम अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं, और एक बार जीत गए ना तो ये चैन, तकलीफ, दुख, इस सब का हिसाब करते रहेंगे। बहुत बदकिस्मत है यशोदा हम। कृष्णा ने हमसे कहा कि अगर हम अशोक का ऑफिस बिकने से रोक लेंगे तो वो हमें अपने मन से दादी कहेगा, और हमेशा हमें दादी कहेगा। लेकिन हमारी किस्मत में उसके मुंह से दादी सुनने का सुख ही नहीं है। कुछ नहीं कर सके हम। माफ कर दो तुम दोनों, किसी काम नहीं आ पाए तुम्हारे हम। और कृष्णा, तुम भी हमें दादी मत कहना। हम दादी कहलाने लायक ही नहीं है। मुसीबत में ही सही, कृष्णा ने घर के एक रिश्ते को तो स्वीकारा। याद है आपको, अशोक जब ये ऑफिस खरीद रहा था तो आप चाहते थे कि ये ऑफिस यशोदा के नाम पर हो, लेकिन यशोदा की इच्छा थी कि अशोक ये ऑफिस आपके नाम से ले, और अशोक ने पत्नी और पिता दोनों का मन रखते हुए आप दोनों को ऑफिस का जॉइंट ओनर बना दिया। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये ऑफिस आपके और आपकी बहू के बीच में लड़ाई का कारण बन जाएगा। अच्छा, तो हमें भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें अब? अकेले में ये बोलने का क्या फायदा है बड़े मालिक? तू यहाँ हमारे कमरे में क्या करने आया है? चल निकल यहाँ से। 1 मिनट के लिए ये फाइल दीजिए ना। मैं फाड़ूंगा नहीं और ना ही लेकर भागूंगा। प्लीज दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना मुझ पर। ले। ये इन पेपर्स की फोटो क्यों खींच रहा है तू? क्या करेगा इनका? बड़े मालिक, भले ही आप ऑफिस को बेच रहे हो, लेकिन अशोक गुप्ता का बेटा होने के नाते इसकी एक कॉपी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छा, और क्या करेगा इन कॉपीज का? मैडम जी ने ऑफिस को रेंट पर दिया तो आपने उसे बेच दिया, तो आपको इसे बेचने से रोकने के लिए या मैडम जी के साथ गलत होने से उन्हें बचाने के लिए मैं जो कर पाऊंगा वो करूंगा। आपने बाहर कहा ना कि आप हारते नहीं है, तो मैं भी इतनी आसानी से हारूंगा नहीं, और ना ही मैडम जी को हारने दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर लड़, दम लगा के लड़, कोई कसर मत छोड़ियो तू, ताकि जब हम तुझे इस घर से निकाले तू दोबारा जिंदगी में हमसे उलझने की हिम्मत ना करे। खड़ा खड़ा देख क्या रहा हमें? जा तैयारी कर लड़ने की, चल। अरे ए रुक, हमारा सामान लेके कहां जा रहा है? बाहर आंगन में रख दूंगा। क्यों? हमारे कमरे का सामान तू आंगन में क्यों रखेगा? नहीं रख इसे। अरे सुना नहीं, हमने कहा रख यहीं। मैं तो बस आपका सामान बाहर रखने की बात कर रहा था, पर आप तो इतना गुस्सा हो गए। तो आप सोचिएगा कि मैडम जी, यानी कि आपके घर की बहू, उन्हें तो आपने अलग कर दिया, उन पर क्या बीत रही होगी? आज आपके घर की इज्जत मजदूर बन गई और किसी के नौकर बनने के लिए भी वो रेडी है।
और ये सब आप ही की वजह से हुआ है बड़े मालिक। इन्हें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं कृष्णा। और घर के बाहर ही क्यों, घर में भी तो हमने यशोदा के साथ सारे रिश्तों के बंधन तोड़कर उसे दुश्मन की जगह दे दी है। इसने आपके कमरे का सामान जरा सा क्या हिला डुला दिया, आप इतना तिल मिला उठे। इतना गुस्सा आपको अपने ऊपर क्यों नहीं आता जब आप यशोदा की जगह यहां से वहां कर रहे होते हैं? हमारा बेटा भी यहां से वहां हुआ है, उसकी वजह से, इस कृष्णा की वजह से। किसकी वजह से क्या हुआ है अशोक के बाबूजी, ये तो उसके लौटने पर ही पता चलेगा। काश कि थोड़ा सा सब्र रखा होता आपने। नहीं है हम में सब्र, नहीं है हम में हिम्मत अपने बेटे को खोने की। अरे उसे वापस लाने के लिए हम दुनिया में आग लगा दे, फिर ये रिश्ते नाते क्या चीज है हमारे लिए? ये रिश्ते भी आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। कृष्णा कहाँ हो? हाँ आया मैडम जी। नींद आ रही है हमें। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब भी किसी सवाल का जवाब देना होता है तो आपको नींद ही आती है। लेकिन कृष्णा ने जो कहा है ना, उस पर सोचिएगा जरूर। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा। कहाँ थे तुम? हाथ धोने गया था। हाथ धोने? अब झूठ भी बोलने लगे मुझसे। उस तरफ बाबूजी का कमरा है कृष्णा। तुम क्या कहकर आए उनसे? वो किसी की सुनते हैं क्या जो उन्हें कुछ कहूंगा? ऐसा है कि कभी कभी किसी एक का पक्ष लेते हुए हम इतना उसी पक्ष के बारे में सोचते हैं, इतना गंभीर हो जाते हैं उस बात को लेकर कि हमें ये समझ में नहीं आता कि किसी और के साथ हम बदतमीजी कर रहे हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए हम किसी अपने को हर्ट ना करें। मैडम जी आप हमेशा कितनी सही बात करती हैं, लेकिन सब तो आपके साथ गलत ही करता है। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। चलो छोड़ो इन बातों को, इतना मत सोचो। चलो खाना खा लो, आस्थान ऊपर खा चुकी है। चलो चलो। कृष्णा एक बात हमेशा याद रखना, वो मेरे ससुर है, तुम्हारे दादाजी है वो, और इस घर के सबसे बड़े हैं। वो हमसे कुछ भी कहने के हकदार है, लेकिन हम नहीं। कभी ना कभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कृष्णा। तो तब क्या तुम ये चाहते हो कि वो हमसे आंख ही ना मिला पाए? नहीं ना? वो आज हमारा दिल दुखा रहे हैं, लेकिन वो सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भी दिल दुखा है। तो क्या मैडम जी अगर मेरा दिल दुखेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना
कि मैं बाकी सबका दिल दुखाऊं। मेरी सोच अलग है, लेकिन आपकी बात टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए कोशिश यही करूंगा जो आप चाहती हैं। चाय बाबूजी। कामिनी, सबको बुला लो। अशोक का चैम्बर खरीदने वाले मेहता जी और वकील आने ही वाले होंगे। अरे अम्मा, बंसल जी, अरविंद भैया, मास्टर ने, जल्दी से नीचे आओ। चैम्बर खरीदने के लिए क्लाइंट आने वाला है। अरविंद, हम वहां नहीं जाएंगे अम्मा। क्या करें वहां जाकर? वहां जाकर बाबूजी को रोक तो सकते नहीं है ना, तो कम से कम यहाँ इस कमरे में रहकर अपना विरोध तो जता सकते हैं ना। हम क्या कहें बेटा, हम तो खुद ही तुम्हारी तरह लाचार हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, बस अपने परिवार का तमाशा देखने को बेबस हैं। आइए मेहता जी, आइए वकील साहब, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। सब कागज तैयार है, बैठिए। दामाद जी, फ्रिज में मिठाई रखी है, आप वो ले आइए। कामिनी, तुम पानी लेकर आओ। हाँ बाबूजी। जी, वो ना हमने साइड पे नमकीन भी रखा था, आप वो भी ले आइएगा। हाँ, ला रहे हैं। मैडम जी, मुझे याद है कि कल रात को खाना खिलाते समय आपने मुझे समझाया था कि लिहाज में रहना चाहिए, लेकिन इतना सब कुछ गलत होते देख चुप रहना, ये भी तो सही नहीं है ना। बेचने दो उन्हें ऑफिस, हम और कोई रास्ता निकाल लेंगे। अपनों से क्या लड़ना? फिर मैडम जी, आप मेरे लिए अपनों से क्यों लड़ती हैं? ऐसे तो मेरी माँ ने भी अपने हक की लड़ाई ना लड़कर सही किया। ऐसे तो किसी भी आदमी को अपने हक की बात करनी नहीं चाहिए, है ना? चलिए मैडम जी, उठिए। क्या करूंगी उठकर? बाहर जाऊंगी, बहस करूंगी, इसका कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। हाँ तो केस कर दीजिए दादाजी पे। हाँ मम्मी, पापा भी तो दिन भर सबको फोन पर यही समझाते थे ना कि अगर आपका घर, दुकान या जमीन आपके नाम पर है, फिर भी कोई दूसरा उसमें मनमानी कर रहा है, तो फिर केस कर देना चाहिए, वो बेच नहीं पाएंगे। हाँ मैडम जी, और आपके फोन में ऑफिस के पेपर्स के फोटो भी हैं। बेवकूफ जैसी बातें मत करो तुम। दिमाग खराब नहीं है मेरा कि अपने ससुर के खिलाफ केस करूं मैं। बड़ी बेबी, आप सही कहती हैं कि आपकी मम्मी बस मुझसे ही प्यार करती हैं और उन्हें बस मेरी फिक्र है, आप दोनों की नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप कृष्णा भैया? सही तो कह रहा हूँ। जब मेरे हक की लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो ये सुबह शाम दिन रात हर वक्त लड़ती हैं, लेकिन जब अब आपके हक की लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो ये कह रही है कि मैं अपने ससुर से कैसे लड़ूं, और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप बैठे देखते रहेंगी। लीजिए, साइन कर दीजिए। हाँ, लाइए। ये लीजिए। अब आप गुप्ता जी से भी साइन करा लो। लीजिए गुप्ता जी, अब आप भी साइन कर दीजिए। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। अरविंद, भगवान तुम्हारे बाबूजी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे।
और वो उन कागजात पर साइन ना करें। मम्मी, मम्मी, दादाजी पेपर्स पर साइन करते करते रुक गए। सच? हाँ। देखो कहा था ना मैंने। अरे वो बड़े हैं आखिर हमारे, हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन हमारी फिक्र करना कैसे छोड़ेंगे वो। चलो। अरे भाऊजी क्या हुआ? साइन करिए ना। देखिए मिठाई लिए हम कब से खड़े। कल ऑफिस भेजने से पहले आप एक और बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है। बाबूजी, साइन करिए, करिए। अशोक को घर वापस लाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। अरे सब लोग ताली बजाओ। कितनी बड़ी डील हुई है। आखिरकार इन्होंने एक और गलती कर ही दी। देखा मैडम जी, बड़े अब बड़े नहीं रहे। अगर आप अब भी चुप रही तो इनके साथ सही नहीं होगा। हाँ मम्मी, वो हमारे पापा का ऑफिस है और वो अंकल हमारे पापा का ऑफिस नहीं ले सकते, उसमें हमारी मेमोरीज भरी है। और मम्मी, जब पापा लौट कर आएंगे तब वो अपना ऑफिस नहीं ढूंढेंगे क्या? बाबूजी, आपने तो साइन कर दिया, डील पक्की कर दी है। अब लीजिए, आप अपने हाथों से सबका मुंह मीठा कराइए। आओ यशोदा, इस मिठाई पे पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि वो ऑफिस तुम्हारे पति का था। अब हाँ, बेचा चाहे किसी ने भी हो, हक तो है ही, है ना? हाँ, हक तो है मिठाई पर जो ऑफिस बेचकर पैसे मिलेंगे वो हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम कृष्णा के साथ खड़ी हो। यशोदा रानी, वहाँ काहे खड़ी हो? आओ, यहाँ आओ, हम लोग की खुशी में शामिल हो। बाबूजी, 2-4 टुकड़े बच्चों को भी दे दीजिए मिठाई। मिठाई दीजिए ना बच्चों को। मैडम जी, आप अपने रिश्तों का कुछ ज्यादा ही लिहाज कर रही हैं। मम्मी, हमें मिठाई नहीं चाहिए। बाबूजी, लीजिए, मुंह मीठा कराइए ना यशोदा रानी का।
कमरा अगर सिर्फ मेरे पति का ऑफिस होता तो छोड़ भी देती, लेकिन ये मेरे बेटियों का, मेरे बेटे का हिस्सा है, उनका हक है। मेरे बच्चों का हक नहीं बेचने दे सकती।